वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एनपीओ। इससे एनपीओ हमारा चल रहा है। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग की थी, जो कि टॉपिक वेरी मोस्ट है और 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से 101% आपका आता है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए। आज के इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा है कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक नॉर्मल तरीका है और एक दूसरा तरीका जो मेन है कि अब हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का फॉर्मेट मैंने यहाँ बनाया है, देखिए पर्टिकुलर अमाउंट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आपने उसको यहाँ लिखना है डेबिट में, और अगर मान लीजिए आपको कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर का, यानी आज इस साल के एंड में अगर आपने कोई एडवांस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपने डेबिट में ही लिखना है। बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, अगर करंट ईयर का कोई एडवांस यानी एक ईयर स्टार्ट होने से पहले यानी 1 अप्रैल को आपने एडवांस दे दिया आपका जो इस साल चल रहा है उसके लिए, तो यहाँ आएगा। और अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग यानी कोई सब्सक्रिप्शन था आपको मिलना था, आपको अभी तक नहीं मिला, तो वो भी आपने जो है इसी तरफ लिखना है। और सबसे मेन चीज पहली चीज यही होगी कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होएगा ड्यूरिंग द ईयर, तो बाय बैंक ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने यहाँ पे लिखना है। और तीनों चीज यहाँ लिखनी है, दो चीज लिखनी है। तीसरी चीज जो बैलेंस आएगा आपका टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर, यानी यही अमाउंट जो आएगी आपकी यही आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। अगर इसको समझने से पहले आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, देखिए जो हमारा ईयर चल रहा है आपको समझनी होगी, कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। यानी आपका जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है कब से, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो ये जो पूरा का पूरा जो ये आपका टाइम है ये क्या है, आपका करंट ईयर। ये आपका करंट यानी इसके साल इसके अंतर्गत जो भी कुछ होता है वो आपका करंट ईयर। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाते हैं, इससे पीछे का मतलब 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। और अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलें यानी 31 मार्च 2020 के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर। ये तीन चीजें समझनी बहुत जरूरी है अगर आपने इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो हमारा जो कंसेप्ट है, जो हम फोकस कर रहे हैं, हम किस साल के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, करंट ईयर के लिए। करंट ईयर हमारा क्या है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2020 में खत्म हो रहा है। इस साल से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है वही हमें चाहिए। हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी हम उसको सॉल्व करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का ही आइटम आता है। अगर कोई ऐसी चीज है आपके पास उसमें लास्ट ईयर का कुछ इंक्लूड है तो आपने उसे भी डिडक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। अगर नेक्स्ट ईयर का कुछ इंक्लूड है तो आपने उसको भी डिडक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है। तो ये है पूरी बात। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सेशन कौन सा है। तो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप जो है सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, इन द ईयर एंडेड यानी आपका करंट ईयर यही है और ये ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन रिसीव 4,20,000, आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला, 4,20,000। तो अगर इसी फॉर्मेट में मैं इसको फिट करूं तो आपने देखना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको कितना, तो ये लिखा है बाय बैंक सब रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 4,20,000, ये आपको रिसीव हुआ। तो सबसे पहली चीज ये दी होगी हमेशा। उसके बाद दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी इस 4,20,000 में 14,000 वो इंक्लूड है जो कि किस साल के लिए मिला आपको, 31 मार्च 2019 यानी लास्ट ईयर के लिए। इस साल आपको जो है 4,20,000 जो मिला, इसमें 14,000 वो है जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड है। किस साल से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे लिखा है टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, तो 14,000 को आप इस तरफ डेबिट में मेंशन करेंगे। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2020 यानी इस डेट की बात कर रहे हैं, यानी करंट ईयर की, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव फॉर 10,000। 31 मार्च 2020 यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट अभी अब तक आपको नहीं मिला है 10,000। तो आप देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये लिखा है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 10,000। ये आपको ड्यू हो गया बट अभी तक नहीं मिला, तो आपका एक रेट में ही आना है।
उसके बाद व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। वो कह रहा है कि 31 मार्च 2020 को जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो कितना सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। तो आपको मैंने अकाउंट बताया था, ये हमने उसमें आइटम जो थे हमने वो फीड कर लिए। हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं है, डैश लगाए, ना तो नेक्स्ट ईयर का ना करंट ईयर का है, तो इसने डैश लगाया। उसके बाद अब फिर टोटल करेंगे तो 4,30,000, ये भी 4,30,000 होना चाहिए, टोटल इधर का ज्यादा है, इसमें से 14,000 आप लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,16,000। यही वो अमाउंट आपसे पूछ रहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आप ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें इनकम साइड हम बाय सब्सक्रिप्शन 4,16,000 हम शो करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपके पास स्पेशली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा और ये एडजस्टमेंट के रूप में आ जाए तो आपने किस तरीके से करना है, एक चीज याद रखनी है, जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव होएगा उस सब्सक्रिप्शन में अगर लास्ट ईयर का कुछ है वो भी लेस, नेक्स्ट ईयर का है वो भी लेस, करंट ईयर का कुछ भी है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें, यानी सेकंड मेथड से अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल सा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो आपको हुआ वो कितना हुआ 4,20,000। उसके बाद 14,000 इसमें लास्ट ईयर का इंक्लूड है, तो आप क्या करेंगे लेस, यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। यानी वो कह रहा था उसने कि इस दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फ्रॉम 31 मार्च 2019, यानी इस 4/20 में जो है 31 मार्च 2019 का कितना इंक्लूड है 14,000, तो हम लेस करेंगे, लास्ट ईयर का है तो 4 लाख जो आपका आएगा 4,04,000। उसके बाद 4,06,000 आएगा, सॉरी। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसने कहा 31 मार्च 2020 का सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट नॉट रिसीव, यानी करंट ईयर का 10,000 आपको मिलना है बट अभी मिला नहीं, तो है करंट ईयर का, तो आपने उसको क्या कर देना है ऐड, यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 10,000। 4,6 में 10,000 आप जोड़ेंगे तो 4,16,000 जो कि आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। यानी आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, आप अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में 6 चीजें मैंने लिखी हैं, 3 चीजें क्रेडिट में, 3 चीजें डेबिट में, वो बिल्कुल फिक्स हैं, जो चीज होगी उसको आप लिखना है, जो चीज नहीं है उसमें डैश लगा देंगे। उसके बाद अगर आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो आपने एक चीज याद रखनी है, जितना सब्सक्रिप्शन मिला उसको लिखना है, और अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ है वो भी माइनस, लास्ट ईयर से रिलेटेड है वो भी माइनस, करंट ईयर का जो मिला वो भी, और जो नहीं मिला वो भी ऐड आपने कर देना है, तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप अगर देखेंगे 4,16,000 और इस अकाउंट को बनाया तो बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंसिंग फिगर आपका 4,16,000 था, जो कि आपका ये क्वेश्चन था किस पर बेस्ड था, ये टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इसी टॉपिक में अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, तो उस क्वेश्चन को आपने देखना है। तो अब देखिए इसमें दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप, एक तो तरीका है कि अकाउंट से आप बनाएं, यानी आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएं, 3 चीजें क्रेडिट में, 3 चीजें डेबिट में, अभी आपने किया उससे पहले क्वेश्चन। अब अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट आया हुआ है और ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट के रूप में, तो आपने क्या चीज याद रखनी है, करंट ईयर से रिलेटेड जो करंट ईयर में रिसीव होगा आपने वो लिखना है, और उससे रिलेटेड करंट ईयर से रिलेटेड अगर कुछ है तो वो ऐड करना है, लास्ट ईयर का होगा वो भी माइनस करेंगे, नेक्स्ट ईयर का होगा वो भी माइनस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन को हम देखें केस को, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 2,50,000, यानी इस साल यानी करंट ईयर में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला, तो सबसे पहले आप वही लिखते हैं, यानी आपको क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपने जितना रिसीव किया, तो सब्सक्रिप्शन आपने जो रिसीव किया वो किया आपने 2,50,000। उसके बाद वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी इसी साल का जो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, यानी जो एरर है अभी, तो यानी उसको हम ऐड करेंगे क्योंकि वो इसी साल का है, यानी आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का 6,000 रुपए मिलना अभी और बाकी है, तो 2,56,000 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी 2020 में ही आपको 2021 के लिए सब्सक्रिप्शन मिला जो कि नेक्स्ट ईयर का है। तो मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट ईयर का हो या लास्ट ईयर का हो वो आप लेस करेंगे, तो एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा आपका 5,000। तो 5,000 आप लेस करेंगे तो आपका जो सब्सक्रिप्शन आया 2,51,000 जो कि आपका इसी साल का है, जिसको आप ट्रांसफर कहाँ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट में 2,51,000। अब यही बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपका टाइम बहुत मिनिमाइज हो गया, आपका अकाउंट नहीं बनाना पड़ा। तीसरा केस है, अगर इस केस को हम समझें, इसमें भी आपने वही ट्रिक लगानी है, करंट ईयर से रिलेटेड आपने ऐड करना है, लास्ट और नेक्स्ट ईयर का आपने माइनस करना है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो वही लिखना है आपने, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका हुआ 25,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, देखो लास्ट ईयर लिखा है, तो लास्ट ईयर जहां मिला आपको वो आपने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर वो आपने लेस करना है 3,000। 25,000 में से 3,000 आप लेस कर देते हैं तो आपका आता है 22,000। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इन करंट ईयर का ही है, तो ये आप ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 5,000, 22,000 प्लस 5,000 27,000, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 27,000। तो ये आज का टॉपिक था, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे और कितना आप शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आगे की वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पर एक सिर्फ आपको एक एडजस्टमेंट में मिलेगा, और उस एडजस्टमेंट को किस तरीके से सॉल्व करना मैंने बताया आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।